जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रण जारी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब तीसरे चरण का चुनाव होना बाकी है और जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी नेता तरुण चुग से हमारे संवाददाता रमन सैनी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और काफी हाई टर्नआउट जो है वो दोनों चरणों में देखा गया है। अब तीसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा चुनाव के लिए झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और यूपी के उप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार जम्मू कश्मीर के तूफानी दौरे पर हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव विधानसभा का जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद। चुग साहब, जम्मू कश्मीर पे जो चुनाव है ये धारा 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव? ऐसा है कि ये चुनाव देश के लिए अहम है। एक तरफ अलगाववादी शक्तियां 3 परिवारों के नेतृत्व में लड़ रही हैं। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी नेहरू परिवार, अब रशीद भी उसमें जुड़ गए और कई और हैं, जिनके सपने में कभी पाकिस्तान आता है, कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनके लिए वोटों की अपील करते हैं और ये बताते हैं, ख्वाजा साहब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये बताते हैं कि एनसी और कांग्रेस और पाकिस्तान तीनों एक पेज पर है। इससे स्पष्टता नहीं हो सकती। उन पार्टियों का सुफड़ा साफ होगा जो अलगाववाद की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। जिसे इन 3 परिवारों ने टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। ये बदलाव है। इन्होंने पत्थरबाज पैदा किए थे, मोदी जी ने उन पत्थरों से रोड्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उन बच्चों के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर और नौकरियां दी।